हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पर बारात की निकासी जो होती है ना, उसकी सारी तैयारी चल रही है। तो सबसे पहले मंदिर में जो पूजा वगैरह करता है ना दूल्हा, तो वो यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद जब कुआं पूजन वाला जो होता है ना, जो कुएं पूजन वाली रस्म होती है वो होगी। तो ये सारी जो रस्में मैंने थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को दिखाई हैं, क्योंकि अब है ना बारात की तैयारी जो होती है ना, बारात निकलने की तैयारी हो रही है घर से। तो बस वही बैंड बाजे का नाच गाना उधम मस्ती यही आपको देखने मिलेगी। और बारात गई थी जयपुर, जो कि मैंने कल आपको बताया था। तो वो वीडियो भी आपको देखने मिलेगी, लेकिन कल, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं और टाइम मेरे पास नहीं था। सारी चीज़ें मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी मंदिर वगैरह की पूजा हो चुकी है। और देखिए मेरी दीदी और उनकी जेठानी दोनों एक जैसी साड़ी में हैं, एक ही कलर हो गया है, दोनों एक जैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर की पूजा थी ना, वो दूल्हे मियाँ ने कर दी फिनिश। और उसके बाद है ना जो कुएं की पूजन होता है ना, जो कुआं पूजन करने के बाद है ना फिर आगे दूल्हा बढ़ता है, घोड़ी चढ़ता है। तो अभी वो रस्म हो रही है। तो उनकी ये जो नंद है ना, यानी लड़के की बुआ और लड़के की मम्मी, ये दोनों करा रही हैं पूजा। जो इनके वहाँ का रीति रिवाज होता होगा वो, क्योंकि मुझे सच में शादी ब्याह का तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मैं तो इन रीति रिवाजों को जानती ही नहीं हूँ। लेकिन इतना तो होता है कि जब कुआं पूजन करते हैं ना, तो माँ वहाँ पर नाराज़ होकर बैठ जाती है और बेटे को ना अपनी माँ को मना के वहाँ से उठाना होता है। लेकिन ये क्या है कि बैंड बाजे बज रहे थे ना, तो ये सारी रस्मों को मैं आपको है ना डायरेक्ट जो होता है ना वो नहीं दिखा पाई, क्योंकि बैंड बाजे बज रहे थे, म्यूज़िक बज रहा था, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो अभी यहाँ पर वही कुआं वगैरह की पूजन चल रही है। और फिर है ना मेरी दीदी की जेठानी जो है ना, वो यहाँ पर बैठ जाएंगी और जो उनके भतीजे हैं ना, वो दूल्हे यानी दूल्हे राजा, वो उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी मैं, क्योंकि जितना हो सका मैंने कोशिश की कि मैं वीडियो शूट कर सकूं। एक तो भीड़ भाड़ बहुत थी और शादी के माहौल में ना थोड़ा वीडियो शूट करना मेरे लिए तो मुश्किल होता है। और जय इस भीड़ भाड़ में मोलू को संभाले थे, इसलिए जय आपको आज मेरे आसपास नहीं दिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो मोलू को संभालते थे। और मैं यहाँ कर रही थी वीडियो शूट। तो देखिए ये दीदी है ना यहाँ बैठ गई हैं कुएं पर। अब है ना उनके जो बेटे हैं ना, वो मना के अपनी मम्मी को उठाएंगे, यानी बताया जाता है, जो भी कहा जाता है वो कह दिया। उसके बाद दीदी उठ गई। तो ये रिवाज होता है कि बेटे को अपनी माँ को मनाना होता है, फिर उठाना होता है। और उसके बाद अब ना फिर लड़का चढ़ता है घोड़ी। तो बस अब है ना यहाँ पे घोड़ी चढ़ने के जो होता है ना रीति रिवाज, जो रस्म होती है वो हो रही है। घोड़े को चने खिलाए जा रहे हैं। उसके बाद ही है ना घोड़े पे दूल्हा बैठता है। तो बस यही चीज़ें हो रही है यहाँ पर है ना। दीदी के एक देवर हैं, वो हमारी वीडियो शूट कर रहे थे। मैंने उनको अपना फ़ोन दिया, मैंने कहा जीजू आप हमारी वीडियो शूट करो। तो फिर उन्होंने दिया, तब मैं आप लोगों के सामने आ पाई हूँ। क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं भी गायब हो जाती हूँ, जय करते हैं तो जय गायब हो जाते हैं। कल कोई पूछ रहा था ना कि दी आपने जय को आसपास क्यों नहीं दिखाया, तो जय की ऐसी आदत है कि जहाँ लेडीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती है ना, वहाँ पर जय नहीं आते हैं। वो तो उनको अच्छा नहीं लगता अनजानों के बीच में बहुत ज़्यादा। वो मेरी दीदी और जिया जी के साथ तो कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन होता है ना कि पराई जगह पर उनको थोड़ा सा अलग लगता है। और मैं तो यहाँ पर रही हुई थी, तो मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल था, सब मुझे जानते पहचानते थे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर अब दूल्हे राजा चढ़ चुके हैं घोड़ी। तो उनके वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं वो ये कर रहे हैं, अपनी बहन को दुपट्टा उड़ाएंगे अभी, और उसके बाद फिर घोड़ा आगे बढ़ेगा। तो कुछ रस्म होती है वो हो रही है। सो चलिए अब ये सारी रस्मों को आप लोग देखिए। और फटाफट से अब बारी आती है बैंड बाजे पर नाचने गाने की। ये शादी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमारी बारात निकल चुकी घर से, और अब बारी आती है एंजॉय करने की।
तो घर से निकासी जो होती है ना बारात की, वो करवा के डांस वांस करके थोड़ी बहुत उधम मस्ती करके फिर हम लोग है ना चले गए थे दीदी के घर पे, क्योंकि वहाँ से हमको अपना लगेज वगैरह सब उठाना था और बारात में जाना था, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। लेकिन ये तो शगुन होता है ना बारात की निकासी कराना, तो वो सब हम लोग करा के चले गए थे। और यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा डांस किया था, जब सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा ना कि करो करो, तब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि मुझे इस तरह से करने में बहुत शर्म लगती है। मैं इस तरह से डांस वगैरह जल्दी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट बार इस तरह से किया डांस वगैरह। और थोड़ा सा करती थी, हट जाती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म लग रही थी। और साड़ी में डांस करना ना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, मैं कर नहीं पाती हूँ, साड़ी संभालना मुश्किल होता है मेरे लिए डांस में। सो मैंने थोड़ा सा करके फिर मैं हट जाती थी। और उसके बाद फिर मैं और मेरी दीदी फटाफट से गए उनके घर पे, क्योंकि दीदी का जो भी बैग वगैरह था ना वो सब लेके जाना था, क्योंकि बारात काफ़ी दूर थी, यानी काफ़ी दूर तक जानी थी, काफ़ी लंबा हमको सफ़र तय करना था, तो वो सारा मैनेजमेंट में करके निकलना था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डांस किया, उसके बाद है ना फिर मैं हट गई। मैंने कहा नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि बैंड बाजे पे नाचना वगैरह डांस वगैरह करना मुझसे कम हो पाता है। तो बस इसके बाद है ना हम लोग है ना, मैं और दीदी, अब मैं निकल गई, मैंने कहा चलो दीदी चलते हैं, बैग वगैरह की पैकिंग भी करनी थी, तो अब हम जा रहे हैं दीदी के घर पे। हाँ सब मिलेंगे बेटा, शायद दोनों तो मुश्किल आ पाएगी। अरे आ जाएंगे यार, मुझे तो पता है। तो ये करेंगे सेट, सीट के ऊपर रख दो एक तरफ। फिर बैठेंगे कहाँ? सीट पे दो ही लोग तो बैठोगे तुम। मैं तो आगे बैठूंगी। अरे बिट्टू और तेरी पे बैठ। हाँ आरू बोलू, आरू पीछे में खड़ा हो जाएगा। आरू खड़ा हो जाएगा, आती नहीं है। आरू खड़ा हो जाएगा बीच में। सारा लगेज ही लगेज आ गया इसमें। हट बेटा आरू आगे आगे। मैं तो मौसी से पहले ही कह रहा था कि मत जाओ आजकल, चले जाना। हम भी लगेज की मान ही नहीं रहे। तरह, हम भी लगेज की तरह जाएंगे बैठ के। स्कूटी कहाँ रखती मेरी? स्कूटी जैसी वहाँ रखे हैं शायद घर पे, उस घर पे रखे हैं। कहाँ पे? अंदर स्कूटी कहाँ है? चल अरे स्कूटी चिंता मत कर, तू तो बैठ। क्यों? मेरी तो वही रेल है। मेरी कर बैठ। अरे बैठ, अभी है यहीं खड़ी है। अरे कहीं नहीं जा रहे। लोग लगा दिया, लगा दिया। लोग लगा दिया, लोग लगा दिया। हाँ, मैं कब फिट होऊंगा इसमें? ये कहाँ बैठेगा? मैं कहाँ बैठूंगी? आगे तो जगह है। तू आगे आएगी। चुप। तो एक चल, मैं और बिट्टू, चाहे फिर बिट्टू आरू, आप तीन जन इस जगह कैसे बैठेंगे? इतने सारे लगेज आ गए इसमें। ये मम्मी पापा हैं, और पापा बताए वो क्या बोल रहे हैं, मेरा मुंह साफ आना चाहिए। अरे फोटो लेते ना दूर से। मेरी दीदी के वहाँ का व्यू आसपास का, कितने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं यहाँ पे, बहुत मस्त लगता है। थोड़ा सा रुको ना। ये वाकई अच्छा व्यू है, सरसों और पहाड़ का, वाह बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी पापा से बोलते थे सरसों वाला व्यू तो अपने वहाँ भी है, बस अपने वहाँ पहाड़ नहीं है। मम्मी एक फोटो खींच दो पापा को। बेटा पापा ऐसे फोटो खींच के देंगे मस्त। मम्मी कितना अच्छा पहाड़। मोलू, मम्मी पहाड़ के ऊपर घर हो। हाँ बेटा मंदिर है। मैंने कहा अभी घर पहाड़ के ऊपर ही है, जहाँ तू रह रही है। भगवान जी का घर में। हाँ हाँ नहीं तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीमराणा, मेरी दीदी के घर से 20 से 30 किलोमीटर ही दूरी पर है, और यहाँ से हमको सीएनजी फिल करवानी थी गाड़ी में। तो मेरी दीदी है ना बोली कि नीमराणा मिलती है तो वहाँ चलते हैं। और कोई मुझे कमेंट करके बोल रहा था ना कि दी आप नीमराणा गए थे, तो हाँ डियर, बस हम लोगों ने हाईवे है ना जो नीमराणा का वो देखा। और हाँ मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है, यहाँ के पहाड़ है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, और अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा अलग वातावरण है यहाँ का, देखने में भी काफ़ी चीज़ें अलग हैं। हम अभी जा रहे हैं जयपुर, और अभी रास्ते में रुके हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। मुझे 2 बार वॉमिट हो गई, पता है, बहुत लंबा रास्ता है, आई थिंक 150-200 किलोमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ चलो घुसो घुसो गाड़ी में, आप खड़े मम्मा। गाड़ी में घुसो। यहाँ आ जाऊँ अंदर। पॉपकॉर्न नहीं है नहीं यहाँ पे, हैं? चना हो तो चना ले लो, पॉपकॉर्न नहीं है तो चना दे दो ना, सादा प्लेन चने। प्लेन चली लो। हाँ वो नमक मिर्च वाले हल्के से। हाँ वही दे दो, वॉमिट होती है भैया। या ये दे दो मूंगफली। दोनों ले रहा हूँ। बीच में हाँ मूंगफली चबाती चलूँगी वो, लेकिन वॉमिट हुई मेरे सर में, थोड़ा मुझे आराम मिल रहा है। आजा बोली चल, आज जय कितने अच्छे लग रहे हैं। आज तो जय को देख देख के मैं खुश हो रही हूँ। इनको देख देख, ये मुझे देख के कभी खुश नहीं होते बता, लेकिन मैं हो रही हूँ। नहीं कोई और होता है, पड़ोसी कुछ होता है। देख रही ना, ये बोलते अच्छा तो है। नहीं हो, साड़ी अच्छी आ रही है ना इसमें भी। लेकिन और ऊपर
कहाँ? हाँ हाँ, चलो ऊपर चलो चलते हैं। अब हमने एंट्री कर ली है सीधा लो। जयपुर के अंदर आ गए ना छोटन जी, हाँ है ना। अब आ गए हम जयपुर में, और यानी जयपुर में आई है बारात, और हम सब लोग आए हैं बारात में, बारात के मजे लेने। सो एंजॉय करेंगे आज बारात में। मोलू, और वॉमिटिंग के बाद है ना मेरा जी अच्छा हो गया, आप सबको पता है। अब देखो दीदी पीछे बैठी है मेरी वॉमिटिंग की वजह से, इस रास्ते में 2 बार हो गई है। ना उन्हें तो बड़ी बिठारी पकड़ नहीं तो मैं पीछे नहीं बैठती हूँ ना, आपको पता है ना। पे एक स्टैंड लगा के बैठ जाती। नहीं आपको पता है ना पीछे बैठती क्या हाल होता है मेरा। आगे बैठी तब भी मुझे वॉमिट हो गई सच में। आ गई है थोड़ी सी, अच्छा आ गई है धीरे चलने लगी। तो ना आज सच में बहुत अच्छा लगा, कितने सालों बाद हम लोग एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। और पापा मम्मी से भी वीडियो कॉल पे बात हुई हम दोनों बहनों की, बहुत मजा आया। है ये, लेकिन ये पुलिया चौंकुलिया होती है। तो अब वहाँ मिलेंगे आपको जयपुर में जाके, और मैं फर्स्ट टाइम जयपुर आई हूँ, पता है ना जय जयू, मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ ना जयपुर। ये तो कई बार आए हैं, आपको पता ही है, रंजीत भैया के चक्कर में आते थे, लेकिन मेरा आना पहली बार हुआ है, वो भी मेरी दीदी की वजह से। अब देखते हैं दोबारा जयपुर कब आएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं दे पाई क्योंकि सब कुछ अचानक से हुआ, इमरजेंसी में हुआ, मेरा कोई प्लान नहीं था। एक दिन पहले शॉपिंग की, दूसरे दिन पैकिंग और मेरी ट्रैवलिंग, सारी चीज़ें एक ही साथ हो गई, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाई थी। और यहाँ पर आकर है ना मैं हो गई बिजी अपनी फैमिली में। आरू हाय, मेरा बिट्टू तो बोलता ही नहीं है, वो अपनी मम्मी की तरह शाय पर्सन है। छुप गया पीछे, देखो छुप गया देखो मोबाइल से छुप है। तो अभी है ना हम लोग आ गए हैं जयपुर हाईवे की तरफ, और यहाँ से जयपुर बस आधे घंटे की दूरी पर ही रह गया था। तो मैं बस यानी यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। ये जो पहाड़ वाला इलाका था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो शूट करती हूँ और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना उनको दिखाती हूँ। और मेरे जितने भी जयपुर के सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं हाई बोलती हूँ, हेलो बोलती हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबकी सिटी में आई हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी, किसी से मिलना पॉसिबल नहीं हुआ। और पता है मैंने जय को यूँ कहा था कि हम एक दिन जयपुर रुकेंगे फिर दूसरे दिन हम जाएंगे, लेकिन है ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम कभी सोच नहीं पाते हैं। तो चलिए अब जयपुर में एंट्री करती हूँ। तो हम लोग आ गए जयपुर सिटी के अंदर, बहुत सुंदर सिटी है सच में, अहमदाबाद की याद आ जाती है। चल रहे हैं, गलत है? देखो ये ट्रेस कर रहे हैं, तो ये वो उधर है तो अपने इधर है। तो उस साइड को मुड़ गए होंगे, मुड़ गए हैं वो आई मुड़ो, थिंक। मुड़ो, मुड़ो। वो अंदर घुस गए गली में, मैंने कहा ना कि गली कोई गली में मुड़ गए। वापिस चलो। हम यहाँ से कैसे बैक करेंगे हाईवे पे? कहाँ जा रहे थे पापा? अंदर जा रहे हैं, पता है? सिटी में आके बड़ी खुशी होती है सच में, मुझे तो अहमदाबाद की याद आने लगती है। बहुत अंदर आ गए उधर से